आपका लकी नंबर क्या है? जब मैं लोगों से ये सवाल पूछता हूँ तो बहुत से जवाब मिलते हैं, जैसे 7, 108, 786। कुछ लोग कहते हैं कि 9 उनका मैजिकल नंबर है, और कोई कहता है लकी नंबर को तो पता नहीं लेकिन 13 अनलकी नंबर है। सो व्हाट वी रियलाइज इज नंबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लाइफ्स। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 28,000। ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज अ पर्सन लिव्स, लगभग 76.71 ईयर्स। लेट्स एज्यूम 80 ईयर्स। अब इन 80 साल की ज़िंदगी को हम 4 मेजर पार्ट्स में बांटते हैं: 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। 0 to 20 हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, वी प्ले अराउंड, वी मेक फ्रेंड्स। 20 to 40 पहले जॉब, पहली कार, पहला घर, शादी, बच्चे। 40 to 60 दूसरी जॉब, करियर में तरक्की, सेकेंड हाउस। इस समय अनेक लोगों के बच्चे अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से को पूरा करते हैं। एंड 60 to 80 वी होप टू रिटायर। इस हिस्से को आप देखिए, इस हिस्से में आपकी कोई इनकम नहीं होती, नो इनकम। तो वी स्टार्टेड विद 28,000 डेज, और अब हमारे पास 14,000 डेज ही बचे हैं, जिनमें हमें अपने सारे सपने, बच्चों के सपने, माता पिता के सपने सारे पूरे करने हैं। हमारे पास सभी को हासिल करने के लिए सिर्फ 14,000 डेज है। और आज अगर आपकी उम्र 40 है तो ये समय भी आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, और इतना ही बचा है, सिर्फ इतना ही बचा है। सोच कर देखिए। यहाँ इस पीरियड में हमारे मन में 4 सवाल आते हैं। अगर मैं 60 तक काम नहीं कर पाया तो? अगर मैं 60 तक पहुँच ही नहीं पाया तो? रिटायरमेंट के लिए मुझे कितने पैसे सेव करने होंगे? 1 करोड़, 2, 3, 5, 10 करोड़? और अगर मेरे बच्चे हैं तो एक और चिंता है, क्या मैं अपने बच्चों को सही फाउंडेशन के साथ उनकी ज़िंदगी शुरू करने में मदद कर सकता हूँ? मेनली अबाउट एजुकेशन एंड द मैरिज। इन सारे सवालों के सोल्यूशन हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ दे सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आज हम ध्यान देंगे ज़िंदगी के चौथे हिस्से पर, 60 to 80। दिस इज़ अ टाइमलाइन ऑफ लाइफ स्टेजेस। 0 to 20 हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पर। 20 to 40 एंड 60 वी आर सपोर्टिव, मतलब हमारी परिवार हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और 60 to 80 ये कैसा जाने वाला है, ये डिपेंड करता है हमारे डिसीजन पर, हमारे एक्शन पर। इस वक्त 60 to 80 वाला जो पीरियड है, ये पीरियड में जीने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है हम अपने बच्चों पर निर्भर होकर रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हम समाज पर निर्भर हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हम अपने ज़रूरतें पूरे करने के लिए काम करने पर मजबूत हो सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है हम इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर रह सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? अपने बच्चों पर निर्भर रहना चाहते हो या इंडिपेंडेंट होना चाहते हो? आज तक मैंने जितने लोगों को यह सवाल पूछा है, हर कोई 4th ऑप्शन ही चुनता है, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर रहना। मुझे मालूम है आपने भी 4th ऑप्शन को ही चुना होगा। आप भी इंडिपेंडेंट रहना चाहोगे, आत्मनिर्भर रहना चाहोगे। इसलिए इस प्रेजेंटेशन का अगला हिस्सा आपके लिए है। नाउ दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। पेड़ मजबूत है क्योंकि जड़ें मजबूत है। जड़ें जितने मजबूत होंगी पेड़ भी उतना मजबूत होगा। अगर फाइनेंस की दुनिया की बात करें तो फाइनेंस की दुनिया में इस जड़ को है ये जड़ है आपकी इनकम, और ये पेड़ है आपके एसेट्स या संपत्ति। अगर आप अपनी संपत्ति खो देंगे तो जब तक आपके जड़ें मजबूत है, आपकी इनकम मजबूत है, आपकी जड़ें आपकी संपत्ति फिर से बना सकती है। लेकिन अगर आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाए तो आप सब कुछ खो सकते हैं। जैसे ही आपकी इनकम बंद होती है, आपकी एसेट्स वैल्यू खोने लगती है, और कई बार आपकी संपत्ति आपकी लाइबिलिटी भी बन सकती है। सोच कर देखिए, अगर जड़ें कमज़ोर है तो सबसे ऊंचा पेड़ भी गिर सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन भर के लिए एक गारंटेड इनकम सोर्स बनाना है, और इसी को कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। शुरुआत कैसे करें? एक डैम बनाइए। जिस तरह बारिश के पानी को जमा करके रखने के लिए हम डैम बनाते हैं ताकि वो गर्मियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरह आपकी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा आप सेव करते जाइए। और जब आपका एक्टिव इनकम बंद होता है तो यही डैम में से आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम मिलते रहता है। सेव तो करना है, लेकिन कितना सेव करना है? मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। अगर आप शादीशुदा है और आपके बच्चे हैं तो आपको अपनी आय का 20%, इनकम का 20% रिटायरमेंट के लिए सेव करना है।
अगर आप शादीशुदा है लेकिन अभी बच्चे नहीं हैं तो 40% सेव कीजिए। और अगर आप सिंगल हो तो जो कुछ भी आप कमाते हो उसका 60% आप सेव कीजिए। आइडिया ये है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ सबसे कम है तब सबसे ज़्यादा सेव करें, बचत करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा है। ये 60 की उम्र में हमें एक रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार करना पड़ता है ताकि ये 60 के आगे वाला जो हिस्सा है 60 to 80 उसमें हमें एक रेगुलर इनकम मिल सके। तो इस रिटायरमेंट कॉर्पस को तैयार करने के शुरुआत हम 20वें साल से, 30 से, 40 से, 50 से, कोई भी साल से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये इसका शुरुआत 20वें साल से, 20th ईयर से करें तो आसानी से हम ये कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और यही शुरुआत अगर हम 50 के एज में करेंगे तो आप देख सकते हो इस चढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट है, शायद हमें थोड़ा ज़्यादा पैसे सेव करने पड़े। अगर अभी तक आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की है या अगर आप इस गारंटेड इनकम फ्लो को बनाने के बेस्ट तरीके को जानना चाहते हैं तो आप मुझे जल्द से जल्द कॉल करें या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। याद रखें, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।